खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से। बता दें कि मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ की ब्यौरा तहसील में भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया। इस कार्यक्रम को ब्यौरा वल्लभ परिसर में रखा गया, जिसमें हमारे देश की अनेक माता बहनों को जो कि गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं, उनको इस योजना का लाभ मिला। इस योजना का मकसद हर घर में गैस चूल्हा घर घर पहुंचाना है, ताकि हमारी माताओं बहनों को चूल्हे के लिए धुएं का समस्या खत्म हो जाए। और इस योजना के तहत सभी वर्ग के लोगों को यह लाभ प्रधानमंत्री के प्रथम कार्यकाल में ही शुरू कर दिया गया था, जिसमें लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिला है। देखिए ब्यौरा से कैलाश सेन की यह रिपोर्ट। अगली खबर की शुरुआत करते हैं दलसिंहसराय से, जहां पंचायत चुनाव के लिए पुलिस ने की रेड। बता दें कि दलसिंहसराय थाना पुलिस ने पंचायत चुनाव को लेकर शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इसको लेकर शुक्रवार की सुबह दरोगा शिव शंभु प्रसाद व अमरिंदर कुमार द्विवेदी ने पुलिस बल के सहयोग से गुप्त सूचना के आधार पर एनएच किनारे ढेपुरा गांव के समीप छापेमारी की। पुलिस ने इसमें 400 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। इस दौरान मौका पाकर शराब कारोबारी भाग निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार NH 28 पर ढेपुरा गांव के समीप कुछ शराब कारोबारी एक कार से 2 बाइक के सहारे शराब की खेप उतार रहे थे। इसी दौरान पुलिस को किसी ने शराब की खेप उतरने की जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद थाना की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस गाड़ी को आते देख कारोबारी शराब व गाड़ी छोड़कर भाग निकला। देखिए लालू यादव की रिपोर्ट। अगली खबर है यूपी के पीलीभीत जिले से, जहां PWD द्वारा बने रोड में किया जा रहा घटिया सामग्री का प्रयोग। बता दें कि यूपी के पीलीभीत जिले के थाना सेराम उत्तरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बागर से लेकर ग्राम पंचायत सोधा गांव के पास तक जाने वाले मार्ग पर टूटे पड़े रोड को दोबारा बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस काम में ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। रोड पर मानक के अनुरूप सामग्री नहीं लगाई जा रही है और रोड बनने के चंद दिनों बाद ही उखड़ना शुरू हो जाता है। जो कोलतार ड्रम रोड पर बजरी के चिपकाने के लिए आते हैं, उसी कोलतार को लकड़ी की जगह जलाकर बजरी को पकाया जाता है। ऐसा करने से लकड़ी का खर्च बच जाता है। इसी लकड़ी का रुपया आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। रोड पर कुल तार कम पड़ने से बजरी ठीक से चिपक नहीं पाती और वाहनों के चलते ही उखड़ना शुरू हो जाती है और बना रोड चंद दिनों में ही गड्ढे में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों को परेशानियां होती है। देखिए सेरामोत्री से आजाद की रिपोर्ट। अगली खबर है यूपी के रामपुर जिले से, जहां भाकियों अन्नदाता ने तहसील सदर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करने के बाद कृषि अध्यादेश 2020 वापस लेने सहित 5 सूत्री ज्ञापन संपूर्ण समाधान दिवस में ज्ञापन सौंपा। इसमें पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, सरकार विभिन्न विभागों की तरह खेती किसानों को भी कारपोरेट के हाथों बेचना चाहती है और गरीबों के मुंह से खाने का निवाला छीनना चाहती है। उन्होंने कहा, अगर यह कानून आमजन और किसान के लिए इतने ही अच्छा है, तब प्याज की कीमतें बढ़ने पर सरकार द्वारा उनके भंडारण पर रोक क्यों लगाई गई, जबकि प्याज को भारत के 10% नागरिक खाते भी नहीं है। अगर देश का संपूर्ण खाद्यान्न उद्योगपतियों के हाथों पहुंच गया तो जहां एक और किसान अगले 50 वर्ष में मृत्यु की कगार पर पहुंचेगा।
वहीं आमजन 1 वर्ष में ही भूखा मर जाएगा। उन्होंने आगे कहा, रामपुर विकास प्राधिकरण ने जो मजरा तास्का में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के बन रहे मकानों का बुलडोजर चलवाकर गरीब विरोधी होने का सबूत दिया है, उसको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण से मिली भगत करके बहुत से लोग अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं और गरीबों को ठग रहे हैं। जब यह गरीब अपने मकान बनाने का कार्य शुरू करते हैं, तभी रामपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर रामपुर विकास प्राधिकरण ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता रामपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए शफीक अलवी की यह रिपोर्ट। जी क्या मामला है? जी मामला यह है कि जनपद में कई हज़ार हेक्टेयर भूमि जो सरकारी भूमि है उन पे भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। उसके संबंध में हम लगातार धरने प्रदर्शन करके ज्ञापन देके उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और साथ साथ उल्टा काम ये किया जा रहा है कि अगर कहीं पे कोई शिकायत की जा रही है तो उन भूमाफियाओं को बचाने के चक्कर में वहाँ के आसपास के जो गरीब लोग जिनका एकमात्र जैसे कि शहर में तास्का का मंजरा, वहाँ पर एक भूमि जो कि गाटा संख्या है 69/2, 75 वगैरह, ये जो गाटा संख्या है इसमें लगभग काफ़ी ज़मीन है। ये इसकी 7 हेक्टेयर भूमि है, ये 7 हेक्टेयर से भी ज़्यादा। इसमें बिना आरडीए के लेआउट के पास कराए वो किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था, इसमें प्लॉटिंग की जा रही थी। और इस ज़मीन को फर्जी तरीके से, जो ज़मीन ये श्रेणी 7 की ज़मीन थी, इसको फर्जी तरीके से तहसील सदर के कर्मचारियों की मिली भगत से श्रेणी 1 संकलन में ये भूमि दर में दर्ज कराया गया और इसमें बिना आरडीए से लेआउट पास कराए अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी। जब इसकी शिकायत की गई तो क्या किया आरडीए ने देखा क्योंकि इतने बड़े भूमाफिया को तो हम कुछ हाथ नहीं डाल सकते, नहीं डाला उन्होंने। और जो प्रधानमंत्री आवास से यहाँ के लेखपाल ने उस ज़मीन को चिन्हित करके दिया और प्रधानमंत्री आवास के द्वारा शहर के गरीब लोग अपने मकान बना रहे थे, जिनका एकमात्र मकान का अपने सपना ये पूरा हुआ था कि प्रधानमंत्री आवास के रूप में उसको मकान मिल जाए, तो उस पर जाके इन्होंने अपना बुलडोज़र चलाया और बुलडोज़र चलाने के बाद में उस ज़मीनों को साफ कर दिया। जबकि इतने बड़े भूमाफियाओं को आप कैसे छोड़ सकते हो? और दूसरा जो सबसे बड़ा इस समय पूरे देश में एक अकाल जैसा हालात मतलब प्रधानमंत्री जी ने और देश के सरकार ने कर दिया है कि जो कृषि अध्यादेश 2020 ये लेकर आए हैं वो पूरी तरह से आमजन विरोधी है। उसके विरोध में लगातार किसान पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है और सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथों बिक गई है और कोशिश ये कर रही है कि देश को हम उद्योगपतियों का गुलाम बना दें, क्योंकि उनके जो सपना ये पूरा होता हुआ ये अपना देख रहे हैं। वो उसकी वजह यह है कि इन्होंने देश का जहाज बेचा, किसी ने कुछ नहीं कहा, ट्रेन बेची, इन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा, इन्होंने अस्पताल बेचे, स्कूल कॉलेज बेचे, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इन्होंने किसान को, खेती को, रोटी को बेचने की कोशिश की तो पूरे देश का किसान जो है सड़कों पर आ गया। और अब इन्होंने इसका सबक भी सीख लिया, लेकिन फिर भी अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रहे। बंगाल चुनाव में इनका पूरी तरह सूपड़ा साफ हुआ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं इनके सूपड़े साफ हो रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की तरह अपनी हठधर्मिता पे है कि हम सही कर रहे हैं। आप सही नहीं कर रहे हो। अगर देश के किसान के लिए आप कर रहे हो तो अगली खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले से। बता दें कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी के नेतृत्व में पट्टी तहसील अंतर्गत पट्टी नगर पंचायत स्थित बाईपास तिराहे पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के विषय में अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का पुतला फूंक कर जताया विरोध। लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। इस दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने कहा कि प्रदेशों के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया के विषय में अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय एवं निंदनीय है। हमारी पूरी पार्टी और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हम लोग इस पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं और मंत्री से तत्काल अपने बयान को वापस लेकर सार्वजनिक रूप से राजा भैया से माफी मांगने की मांग करते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पूरी पार्टी आगे और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री नंदी का भी आपने पुतला फूंका है, क्या कारण? कारण यह है कि इन्होंने 2 दिन पूर्व जो है एक बैठक में माननीय राजा भैया को अभद्र शब्दों से संबोधित किया था
जिसके लिए हम लोग उनका पुतला फूंक रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांग ले, नहीं तो आंदोलन उनके खिलाफ और तेज किया जाएगा। और ये कब की मतलब कब बैठक किस दिन हुई थी? 2 दिन पूर्व इनके यहाँ कोई पार्टी में भाजपा में मनाया जा रहा, कार्यक्रम मनाया जा रहा था। कहाँ हुआ था? हाँ, वो इलाहाबाद में हुआ था, कौशाम्बी में। वहाँ बोले थे? हाँ, वहाँ बोले थे? वहाँ पर उन्हें बैठक में बोला था कि गुंडे लोग आजकल अयोध्या जा रहे हैं, इन लोगों को पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। उनमें राजा भैया का नाम भी लिया था। सत्ता लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय राजा भैया पूर्ण रघुराज प्रताप सिंह, इसलिए हम उनका आज पुतला फूंक रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। उनसे कहना है कि वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग ले, नहीं तो उनके खिलाफ आंदोलन और किया जाएगा।